नमस्कार। आज हम पास्टर जॉन कोर्डील के एक लेख पर बात कर रहे हैं। शीर्षक है विश्वास से चलना, आंखों देखे से नहीं। जी। और ये विचार सीधा बाइबल की एक आयत से आता है, 2 कुरिन्थियों 5:7। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। सुनने में तो मतलब सीधा लगता है, पर असल मतलब क्या है इसका? गहरा है ये। हाँ, बहुत गहरा। हम आज इसी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। मतलब उन वादों पर भरोसा करना जिन्हें हम अभी देख नहीं सकते, है ना, महसूस नहीं कर सकते शायद। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि बाइबल से कुछ जाने पहचाने उदाहरण लें और समझें कि असल जिंदगी में विश्वास से जीना कैसा होता है, खासकर आज की दुनिया में जहां हर कोई सबूत मांगता है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। ये वाकई सोचने वाली बात है ना। एक ऐसी दुनिया जहां जो दिखता है वही बिकता है, वहां कोई अनदेखे पर, अनसुने पर कैसे भरोसा करे? चलिए इसी गुत्थी को जरा खोलते हैं आज। हाँ जी, शुरू करते हैं। तो जेनी, शुरू करते हैं एकदम बुनियादी बात से। जब हम कहते हैं विश्वास से चलना, इसका मतलब क्या है? लेख के हिसाब से ये है अनदेखी चीजों पर भरोसा करना। मतलब ये दुनियावी सबूतों पर, या जो हमारी आंखें, कान या बाकी इंद्रियां बताती हैं, उस पर आधारित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये परमेश्वर के चरित्र पर और उसके जो वादे हैं जो कभी बदलते नहीं, उन पर आधारित एक गहरा, क्या कहते हैं, आत्मविश्वास है। वो आयत 2 कुरिन्थियों 5:7 इसी पर तो जोर देती है कि हमारी जिंदगी की चाल दृष्टि पर, यानी जो दिख रहा है, या हालातों पर निर्भर ना हो, बल्कि इस भरोसे पर हो। सही कहा, ये एक बुनियाद है। अच्छा, इसको ऐसे समझने की कोशिश करें। मान लीजिए कोई रात के घने अंधेरे में सफर कर रहा है और उसके हाथ में बस एक छोटी सी लालटेन है। वो लालटेन क्या करती है? सिर्फ उसके अगले 1-2 कदमों को रोशन करती है। पूरी मंजिल नहीं दिख रही, नहीं रास्ते के सारे मोड़। भजन 119:105 कुछ ऐसा ही कहता है ना, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मुझे लगता है विश्वास भी कुछ ऐसा ही है। हाँ, ये मिसाल बहुत अच्छी है। ये शायद पूरी तस्वीर एक बार में न दिखाए, लेकिन अगला कदम जो जरूरी है वो उठाने के लिए रोशनी जरूर देता है। बिल्कुल। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है मेरे ख्याल से, वो है विश्वास और दृष्टि के बीच का फर्क। हम अक्सर मिला देते हैं इन दोनों को। हाँ, करते हैं। पर एक विश्वासी के जीवन के सफर के लिए ये अंतर समझना क्यों इतना जरूरी है? शायद इसलिए कि हमें याद दिलाता है कि हमारी स्थिरता, हमारी शांति वो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। मतलब जो हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं उस पर नहीं। सही। बल्कि ये हमारे अंदरूनी भरोसे पर टिकी है, उस परमेश्वर के वादों पर जिसे हम देख नहीं सकते। ये एक तरह से अपनी निर्भरता को दृश्य जगत से अदृश्य असलियत की तरफ मोड़ना है। बिल्कुल, निर्भरता का केंद्र बदलना। अच्छा, तो सिद्धांत तो समझ में आता है, पर असल जिंदगी में ये दिखता कैसा है? लेख में कुछ बहुत ही मजबूत उदाहरण दिए गए हैं। जी, दिए हैं। चलिए पहला देखते हैं अब्राहम का। पूरी समझ के बिना आज्ञा मानना। हाँ, अब्राहम की कहानी तो उफ, गजब है। परमेश्वर उनसे कहते हैं, अपने देश, अपने लोगों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। सोचिए जरा, उन्हें यह तक नहीं पता कि जाना कहां है। कोई नक्शा नहीं, कोई गूगल मैप्स नहीं। उस जमाने में बस एक वादा। जी, बिल्कुल। और इब्रानियों 11.8 इसी बात पर तो जोर देता है कि अब्राहम विश्वास से ही आज्ञा मानकर निकल पड़े, ये जानते हुए भी नहीं कि जा कहां रहे हैं। ये आज के जमाने में सोचना भी मुश्किल लगता है, सच में। हाँ, बहुत मुश्किल। और कहानी यहीं रुकी नहीं। बाद में जब वो और सारा बिल्कुल बूढ़े हो चुके थे, मतलब संतान होने की कोई शारीरिक संभावना नहीं थी, तब भी उन्होंने परमेश्वर के बेटे के वादे पर भरोसा रखा। और फिर वो सबसे कठिन परीक्षा, जब परमेश्वर ने उसी वादे के बेटे इसहाक को बलिदान करने को कहा। हाँ, वो तो लेख बताता है कि अब्राहम का विश्वास इतना गहरा था कि उसे यकीन था कि परमेश्वर इसहाक को मरने के बाद भी जिंदा कर सकता है। ये अविश्वसनीय है। जी, उत्पत्ति 15:6 में लिखा है, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। ये धर्म गिना जाना, इसका मतलब सिर्फ कोई अच्छा काम नहीं है, बल्कि परमेश्वर के साथ सही रिश्ते में होना है, और वो भी सिर्फ भरोसे के आधार पर। सही। हाँ, और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अब्राहम का विश्वास सिर्फ
मतलब अंधेरे में कूद पड़ना नहीं था। अच्छा। मेरे ख्याल से ये शायद परमेश्वर के चरित्र की एक गहरी समझ पर आधारित था, भले ही उसे पूरी योजना या क्यों का जवाब न पता हो उस वक्त। उन्होंने शायद ये समझा हो कि जो परमेश्वर उन्हें बुला रहा है वो भला है, वो विश्वास योग्य है और वो जो कह रहा है उसे पूरा करने की ताकत भी रखता है। तो ये कोई निष्क्रिय इंतजार नहीं था, नहीं कि भरोसा योजना की बारीकियों पर नहीं था, बल्कि योजना बनाने वाले के चरित्र पर था। सक्रिय भरोसा, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ मन में मान लेना नहीं, बल्कि उस भरोसे पर चलना है। अच्छा, अब दूसरे उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। परमेश्वर के अदृश्य हाथ को देखना मुश्किल हालात में भी। यहां मूसा का उदाहरण है। हाँ, मूसा। लाल समुद्र वाली घटना, अरे हम सब जानते हैं। जरा कल्पना कीजिए उस स्थिति की। पीछे फिरौन की पूरी सेना जान लेने पर तुली हुई, सामने विशाल समुद्र और लाखों डरे हुए लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी मूसा पर है। जी। अगर इंसानी नजरिए से देखें तो बचने का कोई रास्ता ही नहीं है, कोई उम्मीद नहीं। लेकिन मूसा क्या कहते हैं? डरो मत, खड़े रहो और यहोवा का किया हुआ उद्धार देखो। कमाल है। ये कैसे मुमकिन है? लेख इब्रानियों 11:27 का हवाला देता है, जो कहता है कि मूसा इसलिए दृढ़ रहे क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। मानो वो कुछ ऐसा देख रहे थे जो बाकी किसी को नजर नहीं आ रहा था। हाँ, ये फैसिनेट्स करता है ना कि कैसे विश्वास एक तरह की आध्यात्मिक दृष्टि खोल देता है। हमारी आंखें, आध्यात्मिक दृष्टि। हाँ, जब हमारी ये भौतिक आंखें सिर्फ खतरा देखती हैं या दीवारें या सामने का समुद्र देखती हैं, विश्वास हमें उन बाधाओं के पार देखने की ताकत देता है, परमेश्वर की शक्ति को, उसके काम करने की संभावना को। मूसा का धीरज, उनकी वो हिम्मत उन डरावनी बाहरी परिस्थितियों पर नहीं टिकी थी, नहीं, बल्कि अनदेखे परमेश्वर पर उनकी जो अटूट नजर थी उस पर आधारित थी। ये दिखाता है कि हमारा फोकस कहाँ है, समस्या पर या समाधान देने वाले पर। ये तय करता है कि हम डर में जिएंगे या भरोसे में। मूसा वाले किस्से में ये सोचने वाली बात है कि ऐसे डर और भगदड़ के माहौल में इतना शांत भरोसा आता कहाँ से है। मेरे ख्याल से ये दिखाता है कि उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ कितना गहरा था कि वो उसकी आवाज को बाहरी शोर से ज्यादा अहमियत दे पाए। वाह, ये वाकई कमाल का नजरिया है। फोकस बदलने से डर भरोसे में बदल सकता है। अब अगला उदाहरण लेते हैं नूह का। ये इस बारे में है कि कैसे सिर्फ परमेश्वर के वचन पर भरोसा करके काम किया जाए, भले ही कोई बाहरी सबूत या संकेत ना हो। हाँ, नूह की कहानी। क्योंकि कहानी तो और भी अनोखी है ना। इब्रानियों 11:7 कहता है कि विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, यानी आने वाली बाढ़ के बारे में, परमेश्वर से चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने परिवार को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा जहाज बनाया। जी हाँ। लेख याद दिलाता है कि उस वक्त तक शायद दुनिया ने बारिश भी नहीं देखी थी। बाढ़ का तो सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल कोई सबूत नहीं था। कोई मौसम विभाग की चेतावनी नहीं थी, आसमान में दूर दूर तक बादल नहीं थे। फिर भी नूह ने परमेश्वर की बात पर यकीन किया और सालों तक उस विशाल जहाज को बनाने में लगे रहे। सोचिए, लोग क्या कहते होंगे, पागल समझ रहे होंगे। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे खास है वो है नूह की तत्काल और बिना सवाल किए आज्ञाकारिता। ये दिखाता है कि सच्चा विश्वास सिर्फ सुनने पर नहीं रुकता, वो परमेश्वर के वचन पर काम करने लगता है, भले ही उस समय कोई भी देखने लायक सबूत मौजूद ना हो। हाँ। जरा सोचिए उस सामाजिक दबाव के बारे में। सालों तक एक ऐसी चीज बनाना जिसका कोई मतलब ही न समझता हो, ये विश्वास की सामाजिक कीमत को भी दिखाता है। सही बात। लेकिन इसी विश्वास ने, इसी आज्ञाकारिता ने नूह को बचाया और उसे उस धर्म का वारिस बनाया जो विश्वास से होता है। ये फिर से दिखाता है कि विश्वास कोई निष्क्रिय भावना नहीं है, बल्कि एक सक्रिय आज्ञाकारी प्रतिक्रिया है। परमेश्वर ने कहा और नूह ने किया, बस। हाँ? ये सोचना कि सालों तक बिना किसी बाहरी पुष्टि के लगे रहना, ये वाकई असाधारण विश्वास है। अच्छा, इसी से जुड़ा चौथा उदाहरण है मानवीय तर्क या लॉजिक पर नहीं, बल्कि परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा करना। यहाँ यरीहो की कहानी का जिक्र है और यहोशू का। जी, यहोशू और यरीहो की कहानी तो अगर हम सैन्य रणनीति के लिहाज से देखें तो बिल्कुल बेतुकी लगती है। एक इतना मजबूत किलेबंद शहर है जिसे जीतना है, और परमेश्वर का निर्देश क्या है? शहर के चारों ओर चक्कर लगाओ। हाँ। रोज एक बार और 7वें दिन 7 बार, फिर जोर से चिल्लाओ और नरसिंगे फूंको। ये कौन सी युद्ध नीति है भाई? कोई भी मिलिट्री जनरल इसे सुनकर हंसेगा ही। यकीनन। लेकिन यहोशू ने क्या किया?
उन्होंने ठीक वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने कहा, एक अक्षर भी इधर उधर नहीं। और नतीजा, 7वें दिन जय जयकार के साथ वो मजबूत दीवारें अपनी जगह पर ही ढह गईं। ये तो तर्क के बिल्कुल परे है। और यही तो बात है, ये घटना सीधे तौर पर हमारी मानवीय तर्क शक्ति को, हमारी सीमित समझ को चुनौती देती है। परमेश्वर के तरीके अक्सर हमारी सोच, हमारी प्लानिंग, हमारी रणनीतियों से एकदम अलग होते हैं। बिल्कुल अलग। लेकिन वे हमेशा उसके उद्देश्यों को पूरा करने में सफल होते हैं। ये एक जबरदस्त उदाहरण है कि कैसे विश्वास को कभी कभी हमारे अपने तर्क, हमारी अपनी समझदारी से ऊपर रखना पड़ता है, खासकर जब हम परमेश्वर के स्पष्ट निर्देशों का पालन कर रहे हों। सवाल ये उठता है कि क्या हम परमेश्वर पर इतना भरोसा करते हैं कि हम उसके तरीकों पर चल सकें, भले ही वे हमें अजीब या कहें तो अतार्किक लगे। यरीहो की कहानी दिखाती है कि जीत हमारी रणनीति में नहीं बल्कि परमेश्वर की आज्ञा मानने में है। ये बात मुझे वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि कितनी बार हम अपनी समझ या अपने तर्क को परमेश्वर की बात से ज्यादा महत्व दे देते हैं। अच्छा, 5वां उदाहरण देखते हैं। ये मानवीय क्षमता या ताकत पर नहीं बल्कि परमेश्वर की ताकत पर विश्वास करने के बारे में है। और यहाँ दाऊद और गोलियत की कहानी आती है। हाँ, ये तो सबकी पसंदीदा कहानी है शायद। दाऊद और गोलियत। एक छोटा सा चरवाहा राका, सामने एक पहाड़ जैसा हथियारबंद दैत्य जिससे पूरी की पूरी इजरायली सेना डर रही है, थर-थर कांप रही है जी। लेकिन दाऊद का नजरिया देखिए। लेख इस बात पर जोर देता है कि दाऊद ने सिर्फ गोलियत के विशाल आकार को नहीं देखा, उसने एक और भी ज्यादा महान और शक्तिशाली परमेश्वर को देखा। बिल्कुल। जहां बाकी सब गोलियत की तलवार, भाले और ढाल को देख रहे थे और अपनी कमजोरी को, वहीं दाऊद परमेश्वर की संप्रभुता और उसकी सामर्थ्य को देख रहा था। उसका फोकस अलग था। हाँ, फोकस। उसने गोलियत से क्या कहा? तू तो तलवार, भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। आज यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है, क्योंकि युद्ध यहोवा का है। क्या बात है। उसने अपनी ताकत पर, अपने अनुभव पर जो कि लड़ाई का बिल्कुल नहीं था, या अपने हथियारों पर जो सिर्फ एक गुलेल और कुछ पत्थर थे, भरोसा नहीं किया। उसका भरोसा पूरी तरह परमेश्वर की ताकत पर था। यहाँ मुख्य बात, जैसा आपने कहा, दृष्टिकोण या नजरिया है। दाऊद के विश्वास ने समस्या को कैसे पूरी तरह से बदल दिया। चुनौती तो वही थी, गोलियत उतना ही बड़ा था, लेकिन दाऊद का देखने का नजरिया बिल्कुल अलग था। हाँ जी। ये इस बारे में है कि हम अपनी चुनौतियों को अपनी कमजोरी या सीमाओं के चश्मे से देखते हैं या परमेश्वर की असीम शक्ति और सामर्थ्य के चश्मे से। विश्वास हमें परिस्थितियों को, समस्याओं को सही परिप्रेक्ष्य में रखने में मदद करता है। सही परिप्रेक्ष्य। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे पास क्या नहीं है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये कि हमारे साथ कौन है। दाऊद की जीत सिर्फ एक पत्थर से नहीं हुई, उसकी जीत उसके विश्वास से हुई जिसने उसे वो पत्थर उठाने का साहस दिया। बिल्कुल सही, नजरिया ही सब कुछ बदल देता है। और अब आखिरी 6वां उदाहरण, ये है कमी या अभाव के बीच में भी परमेश्वर के इंतजाम, उसके प्रावधान पर भरोसा करना। इसके लिए एलिया नबी की कहानी का जिक्र है। हाँ, एलिया और वो विधवा। एलिया और सारपत की विधवा की कहानी भी बहुत प्रभावशाली है। देश में भयंकर अकाल पड़ा है, खाने पीने की भारी कमी है। परमेश्वर एलिया को एक नाले के पास भेजते हैं जहां कौवे उसके लिए रोटी और मांस लाते हैं। अविश्वसनीय। और जब वो नाला सूख जाता है तो परमेश्वर उसे एक गरीब विधवा के पास भेजते हैं जिसके पास खुद खाने को लगभग कुछ नहीं बचा है, बस थोड़ा सा आटा, जरा सा तेल। लेकिन परमेश्वर के कहने पर एलिया उस विधवा से अपने लिए रोटी बनाने को कहते हैं और चमत्कार होता है, उस विधवा के घर में आटे का बर्तन और तेल की कुप्पी कभी खाली नहीं होती। हर दिन बस उतना ही मिलता है जितना उस दिन के लिए जरूरी है, लगातार, जब तक कि बारिश नहीं आ जाती और अकाल खत्म नहीं हो जाता। जी, ये रोजमर्रा का भरोसा है, आज के लिए भरोसा। हाँ, ये कहानी हमें परमेश्वर के रोजाना दिन प्रतिदिन के प्रावधान पर निर्भर रहना सिखाती है। अक्सर हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे पास भविष्य के लिए पूरी सुरक्षा हो, बैंक बैलेंस अच्छा हो, घर में राशन भरा हो। हाँ, सब कुछ पहले से तय हो।
बिल्कुल, लेकिन परमेश्वर शायद हमें एक ही बार में जीवन भर की जरूरतें या संसाधन ना दे। वो हमें सिखाता है कि हम आज के लिए उस पर भरोसा करें और कल की जरूरत के लिए कल फिर उस पर भरोसा करें। ये हमारी उस स्वाभाविक इच्छा के एकदम विपरीत है, जहाँ हम पूरी सुरक्षा और बहुतायत पहले से ही चाहते हैं अपने नियंत्रण में। विश्वास हमें सिखाता है कि हम नियंत्रण छोड़ें और उस पर निर्भर रहें जो हर दिन के लिए पर्याप्त देने में सक्षम है। ये वो प्रार्थना है ना, हमारी आज की रोटी आज हमें दे, उसका जीता जागता उदाहरण है ये सारे उदाहरण अब्राहम, मूसा, नूह, यहोशू, दाऊद, एलिया वाकई बहुत शक्तिशाली हैं। तो इन सबको मिलाकर देखें तो विश्वास से चलना आंखों देखे से नहीं का असली मतलब क्या निकलता है। लेख का सार यही लगता है कि हर दिन हर पल परमेश्वर के अनदेखे हाथ पर, उसके चरित्र पर और उसके वादों पर भरोसा करते हुए जीना है। बिल्कुल। ये मुश्किल या अस्पष्ट परिस्थितियों में भी जब हमें रास्ता ना दिख रहा हो तब भी उसके वचन का पालन करना है, चाहे वो कितना भी अतार्किक क्यों ना लगे। हाँ। हमारी अपनी आंखें, हमारी अपनी समझ, हमारे एहसास, ये सब हमें धोखा दे सकते हैं। परिस्थितियां तो पल पल बदलती हैं, लोग हमें निराश कर सकते हैं, हमारे अपने साधन खत्म हो सकते हैं, लेकिन विश्वास अपनी आंखें उस पर टिकाए रखता है जो शाश्वत है, जो कभी नहीं बदलता, यानी परमेश्वर पर। सही कहा। जैसे कि इब्रानियों 11:1 कहता है, जो विश्वास की एक तरह से परिभाषा ही है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ये कितना विरोधाभासी लगता है सुनने में। हाँ। अनदेखी चीजों का प्रमाण। बिल्कुल। और ये सारे उदाहरण मिलकर दिखाते हैं कि 2 कुरिन्थियों 5:7 हम विश्वास से चलते हैं, न कि आंखों देखे से, सिर्फ एक अच्छा विचार या कोई कहावत भर नहीं है, नहीं, बल्कि इसे असल जिंदगी में व्यवहारिक रूप से कैसे जिया जा सकता है। ये स्पष्ट करते हैं कि विश्वास केवल एक भावना या एहसास नहीं है जिसे हम महसूस करें या ना करें, बल्कि ये एक क्रिया है, एक सचेत चुनाव है। हर दिन हर परिस्थिति में, खासकर मुश्किल हालातों में, जब सब कुछ हमारे भरोसे के खिलाफ नजर आ रहा हो, तब भी परमेश्वर पर भरोसा करने का चुनाव करना। ये एक लगातार चलने वाला अभ्यास है। तो फिर ये सब जानकर हमारे लिए क्या मायने रखता है? हम आज की अपनी जिंदगी में, अपनी चुनौतियों में, अपनी अनिश्चितताओं में से कैसे लागू कर सकते हैं? शायद सोचने वाली बात यह है, इन हजारों साल पुरानी कहानियों से मिली सीख आज हमें अपनी जिंदगी के लाल समुद्रों का या यरीहो की दीवारों का सामना करते हुए भरोसे के साथ अगला, भले ही छोटा सा कदम उठाने के लिए कैसे प्रेरित कर सकती है। हम अपने गौलियातों को किस नजरिए से देख रहे हैं, ये सवाल जरूरी है। हाँ बिल्कुल। और ये याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि आस्था कोई एक मंजिल नहीं है जहां हम पहुंच गए और बस काम खत्म। नहीं, ये एक सतत यात्रा है, एक सफर है। हर दिन हर चुनौती हमें अनदेखे पर भरोसा करना सीखने का एक नया मौका देती है। ये वाकई एक मांसपेशी की तरह है। मांसपेशी? अच्छा। हाँ, जिसे लगातार इस्तेमाल करने से, यानी रोजमर्रा की जिंदगी में विश्वास के छोटे छोटे कदम उठाने से ये मजबूत होती जाती है। शायद शुरुआत छोटे कदमों से होती है और धीरे धीरे बड़ी चुनौतियों का सामना करने का साहस भी आ जाता है। ये एक प्रक्रिया है। बहुत खूब। एक सफर, एक मांसपेशी जिसे मजबूत करना है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये बातचीत सोचने के लिए कुछ नया दे गई होगी। धन्यवाद।